Welcome students, welcome you St. Angel's Public School online classes, class 8th, History, Chapter 2, The Establishment of British Empire in India. Main topic, Rise and Fall of the Marathas Power. इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि मेन जो मराठास पावर थे उनका राइज अप कैसे हुआ और इसके साथ साथ हम ये बात करेंगे कि उनका फॉल कैसे हुआ, दैट मीन्स वो कैसे गिरते चले गए, और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि उनकी स्टार्टिंग कैसे हुई, इनका राइज अप कैसे हुआ। तो मेन अगर मराठास की बात करते हैं तो मराठास एक बहुत ज्यादा पावरफुल थे, और उसके साथ साथ मेन जो छत्रपति शिवाजी थे वो ऑल्सो एक नोन पर्सन थे जिनको मेन पावर और इसके साथ साथ मेन मराठास के लिए सबसे मेन चीज मानी जाती थी। इसके साथ साथ मेन मराठास के राइज अप की बात करते हैं तो मराठास यहाँ से बात करते हैं, फिर उसके बाद हम उसके फेल के ऊपर बात करेंगे कि मराठास पावर फेल कैसे हुई। तो मेन इतना समझिए कि मराठास वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स। मराठास जो थे वो काफी पावरफुल थे, इसके साथ साथ जो मराठास थे वो डिवाइडेड थे कई सारे स्टेट्स में, और मेन स्टेट्स के क्या होते थे, डिफरेंट डिफरेंट चीफ होते थे जिनको सरदार्स भी कहा जाता था। इसके साथ उनके डिफरेंट डिफरेंट चीफ और उसके साथ साथ सरदार्स थे। एक एग्जांपल्स में जैसे हम बात करते हैं, जैसे कि मेन ग्वालियर के कौन थे, सिंधिया। इसके साथ साथ मेन इंदौर के कौन थे, होलकर। इसके साथ बड़ौदा के कौन थे, गेयकवाड। इसके साथ साथ मेन नागपुर पे कौन थे, भोसला। ये सारे के सारे कौन थे, ये सारे के सारे चीफ थे, और ये चीफ जो थे इनके अंडर में सारे के सारे ये स्टेट्स आते थे। इसके साथ साथ मेन चीफ वर हेल्ड टुगेदर इन ए कॉन्फेडरेसी अंडर अ पेशवा। मतलब कि पेशवा कौन होते थे, पेशवा होते थे मेन प्रिंसिपल मिनिस्टर्स होते थे, जो कहां पर होते थे, बेस्ड इन पुणे में होते थे। मतलब कि ग्वालियर में तो सिंधिया थे, सेम एज इट इज जो पेशवा होते थे वो क्या करते थे, जितने भी ये चीफ होते थे इनके साथ कॉन्फिडेंसी, मतलब होता है मेन ट्रेटी या अलायंस, और उसको हिंदी में कहा जाता है संधि, करते थे इन सभी के साथ। और इन सभी के साथ संधि करने के साथ वो इनसे क्या करते थे, रिलेशन डेवलप करते थे और पूरे के पूरे अपने एम्पायर को चलाते थे। तो सेम एज इट इज पेशवा क्या करते थे, इन सभी चीफ के साथ अलायंसेस बना के रखते थे। और पेशवा होते कहां पे थे, कहां पर वो मेन रहते थे, मेन बेस्ड इन पुणे। पुणे में वो बेस्ड होते थे, और पेशवा मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल मिनिस्टर होते थे। इसके साथ साथ ये सारी की सारी इसमें बताया गया है, लेकिन ये काफी एक स्ट्रांग बताई गई है कि ये काफी एक स्ट्रांग एम्पायर था मराठास का। लेकिन इसके साथ साथ इन मराठास का विजन क्या था, इनका विजन ये था कि कैप्चर दिल्ली, कि दिल्ली को क्या करना, कैप्चर करना। और इसी के साथ साथ दिल्ली को कैप्चर करने के लिए इन्होंने क्या की, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई। कब हुई थी, 1761 में, और जिसमें मराठास क्या हो गए, डिफीट हो गए, हार गए थे। आपने अभी फिलहाल में एक नई फिल्म आई है पानीपत, जिसमें बताया गया सेम द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में ही उसमें बताया गया। उसमें जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो थी, उसमें मेन जो लड़ाई हुई थी वो अहमद शाह अब्दाली के साथ मेन मराठास की हुई थी। और मेन मराठास ये सोच रहे थे कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगी तो उस पे अगर हम विक्ट्री कर लेते हैं, जीत जाते हैं, तो मराठास का जो एम्पायर था वो पूरे के पूरे ऑल ओवर मेन दिल्ली में स्टैब्लिश हो जाएगा। और इसके साथ साथ बट ऐसा नहीं हो पाया, और इसके साथ साथ मराठास क्या कर गए, हार गए। और हारने के कब हारे, 1761 में जब द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, उसमें मेन मराठास क्या कर गए, हार गए। इसके साथ साथ अगला कहता है मेजर मराठास के मेन जो पॉपुलर सोल्जर्स थे उनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो दो पॉपुलर सोल्जर्स उसके मेन थे, सबसे पहले एक तो महादजी सिंधिया और इसके साथ साथ दूसरे नाना फडणवीस। ये दो मेजर क्या माने जाते हैं, टू फेमस मराठा सोल्जर्स थे। और इसके साथ साथ नो डाउट मराठा वर ए मेजर पावर इन द फ्रंट ऑफ कंपनी। मतलब कि कोई भी ऐसा डाउट नहीं था, मतलब कि कोई डाउट किया ही नहीं जा सकता कि मराठास जो थे वो एक बहुत मेजर
पावर थे वो भी किसके सामने, कंपनी के सामने। हमने इस टॉपिक में मेन ये समझने की कोशिश की कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने जो सबसे बड़ी मेजर पावर थी वो कौन थे, मराठास थे। लेकिन मराठास जो मेन हारे, डिफीट हुए, वो कब हुए थे, मेन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। तो मोस्टली आपको मराठास पावर का ये पूरा का पूरा उसका राइज अप है, और उसका डेक्लाइन, उसके फॉल की बात करें तो ऐसे उसका फॉल हो गया, मतलब ऐसे वो हार गए। ये चीज हमने इसमें पढ़ने की कोशिश की कि सबसे पहले उनके राइज अप की बात करें तो ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग, क्या था, स्ट्रांग मेन स्टेट एम्पायर था, जिसपे अंदर मतलब कई सारे उन्होंने क्या कर रखे थे, कई सारे स्टेट के साथ अलायंसेस बना रखे थे और इससे वो कंट्रोल करते थे। इसके साथ साथ वो कंट्रोल करना चाहते थे वो दिल्ली पे, लेकिन दिल्ली पे क्या हुई, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई, जिसमें मराठास क्या हो गए, डिफीट हो गए, और जिसकी वजह से भी मराठास की पावर डाउन हो गई। तो होप सो आपको समझ में आया होगा ये सारा, द राइज एंड फेल ऑफ द मराठास पावर। थैंक यू।